जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 अभी जो सिलेबस जारी किया है, अभी हम उसका एक वीडियो भी बनाए थे और कई छात्रों का लगातार इसमें कमेंट आया। कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम उन सारे सवाल का हम जवाब देंगे जहां जहां कन्फ्यूजन है। इसके अलावा दोबारा से एक बार शॉर्ट में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे और सिलेबस में क्लियर करेंगे बहुत शॉर्ट में जहां आपको कन्फ्यूजन है। पहले तो हम बता दें कि जिस तरीके से आप देखें कि 100 मार्क्स का जो सिलेबस इसमें पेपर 1 जारी किया गया है वो सभी के लिए कॉमन है। सभी के लिए मतलब हुआ चाहे वो प्राइमरी विद्यालय के लिए हो या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। उस 100 मार्क्स में क्या है, इंग्लिश 25 मार्क्स का और 75 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी अथवा उर्दू अथवा बंगला, तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, चूँकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो कई सारे स्टूडेंट इसमें पूछे कि सिर्फ इंग्लिश में 30% या हिंदी में। तो यहाँ जिस तरीके से सिलेबस जारी किया गया है, मेरे हिसाब से कॉमन 30% होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश को मिला करके। अलग अलग का कहीं भी इसमें व्याख्या नहीं दिया है। जब 100 मार्क्स का कॉमन इसका होगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी कॉमन ही इससे निकाला जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का इसमें दूसरा प्रश्न ये आया कि जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा। तो मेरिट वाले क्वेश्चन पर हम बाद में आपका अभी तुरंत सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पेपर 2 जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेना चाहते हैं दोबारा से उसके सिलेबस में, कि चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो और माध्यमिक हो, अंतर कहाँ पर है। तीनों का लगभग सिलेबस एक जैसा है, लेकिन कुछ जगह पर अंतर है। जैसे प्राइमरी का शुरुआत में बात करें तो प्राइमरी में पेपर 2 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 घंटे का होगा। और 150 क्वेश्चन में प्राइमरी में क्लियर है कि मैथ से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जीए यानी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह आ जाएगा, साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा। और ये अलग से इसमें जोड़ दिया गया, हालांकि ये एसएसटी में ही आना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण, लेकिन इसमें दिखाने का ये मतलब है कि इससे विशेष क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में सिलेबस तो कॉमन लिख दिया गया है कि 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड और 50 मार्क्स का यहाँ कॉमन रहेगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। तो 100 मार्क्स का जो रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहले सेकेंडरी की बात करें यानी 9th-10th की, तो यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर विज्ञान का किस तरीके से कम्बिनेशन बनाया जाएगा, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब के लिए तो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में है। इसका कम्बिनेशन, चूँकि इससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 में से सब्जेक्ट से, तो किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ स्पष्टतया साइंस का एक सब्जेक्ट रखा गया है, मैथ का एक सब्जेक्ट रखा गया है और सामाजिक विज्ञान का एक रखा गया है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाना चाहिए। हालांकि कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि विज्ञान में जैसे अब फिजिक्स के टीचर के साथ में कम्बिनेशन अलग हो जाता था। विज्ञान जिसका साइंस रहता था, बायो, बॉटनी या जूलॉजी, या बायो रहता था, बायो के साथ केमिस्ट्री ऐड होता था, मैथ के साथ फिजिक्स ऐड होता था। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है इस बात को अभी क्लियर नहीं किया गया है। स्पष्ट लिखा गया है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और उसके बाद हिंदी, संस्कृत, बांग्ला जो भी पेपर है उससे संबंधित। तो यहाँ पर विज्ञान को आप अलग कर सकते हैं, गणित को अलग कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को अलग कर सकते हैं। और बाकी जो और 50 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है, 50 मार्क्स में स्पष्टतया है कि जीएस आपका रहेगा, मैथ रहेगा, जीए यानी जनरल अवेयरनेस रहेगा, साइंस रहेगा, इंडियन मूवमेंट, ज्योग्राफी रहेगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 50 मार्क्स के सिलेबस को अंतर कीजिएगा तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन सिर्फ प्राइमरी में दिया हुआ है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। और बाकी सीनियर सेकेंडरी यानी 11th-12th में सब्जेक्ट के कम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मार्क्स का कंप्लीट आपका सब्जेक्ट इंडिविजुअल रहेगा और 50 मार्क्स में स्पष्टतया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए सेम है। अब आते हैं हम आपके प्रश्न, जो आपने प्रश्न किया है उस पर आते हैं।
कुछ बच्चे पूछे हैं कि नेगेटिव किस तरीके से होगा। तो चूँकि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो यहाँ सीधे लिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें दिखाया नहीं गया है कि कितना होगा, लेकिन आप ये मान करके चल सकते हैं कि 0.25% नेगेटिव यानी 1/4 नेगेटिव यहाँ पर आपका हो सकता है। 6 to 8 के बारे में क्लियर अभी नहीं किया है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर 30% होना चाहिए। सिलेबस को काफ़ी उलझाए हुए है, और मेरिट पेपर 2 के आधार पर ही बनना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 जो आपका 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश मिला करके है, यानी लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 30% आपका क्वालिफाइंग होगा। उसमें मिनिमम 30% जब लाना है तो पेपर 2 के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। और 9th-10th में हिस्ट्री का सब्जेक्ट कम्बिनेशन, तो वही बातें हो गई। सोशल साइंस वाली बात है, तो यहाँ पर सोशल साइंस का जो चारों पेपर होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये चारों मिला करके ही कम्बिनेशन बनना चाहिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके ही बनना चाहिए, जैसा अभी आपका ज्ञात इसमें किया है, जैसा अभी आपका दिया है। मैथ में स्पेशल मैथ के बारे में ही दिया है, उसके कम्बिनेशन के बारे में नहीं दिया है। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि अदर स्टेट वाले को मौका मिलेगा ही नहीं। इसके बारे में तो स्पष्ट कर दिया गया था, जो बिहार का मूल निवासी हो वही फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से अदर स्टेट का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ये भी पूछते हैं 2021-23 वाले को मौका मिलेगा कि नहीं। अब देख लीजिए कि जिस तरीके से आपका दिया है कि एग्ज़ाम इस महीने के लास्ट में हो जाएगी, और इसका फर्स्ट वीक जून में एग्ज़ाम समाप्त होगा 21-23 का, और जून के लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर मई के लास्ट में अगर वैकेंसी निकालती है, नोटिफिकेशन आता है, तो निश्चित रूप से 1 महीने का इसमें समय मिलेगा, यानी जून के लास्ट में आपका समाप्त होगा नोटिफिकेशन का डेट, यानी फॉर्म भरने का डेट। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह का डिफरेंस होने की संभावना रहेगी। और चूंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में ही ये वैकेंसी निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि इलेक्शन में इसका ज़रूर लाभ लेना चाहेगी, और 2021-23 के इतने सारे बच्चों को नाखुश करके कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक में सेंध नहीं पैदा करना चाहेगी। इसलिए मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से 21-23 वाले स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कोशिश हम करेंगे दूसरे वीडियो के थ्रू आपके इस डाउट को क्लियर करने का। धन्यवाद।